Assalamu alaikum friends, welcome to my YouTube channel Education and Technology with Mujib. Today we will discuss about introduction to DBMS and SQL with its commands. So we will discuss a brief introduction about these points. So let's move forwards towards our outline of our second lectures about database system. So moving forward towards outline, we will discuss about what is DBMS and what is SQL and intro to SQL commands. In today's lecture we will discuss what is DBMS, what is SQL, introduction to SQL commands, DBMS क्या होता है, SQL क्या होता है, SQL कमांड्स का इंट्रोडक्शन क्या है, फुल डिटेल नहीं, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, तारुफ क्या है, वो देखेंगे. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर. व्हाट इज DBMS? DBMS stands for Database Management System. DBMS stands for Database Management System. ये DBMS होता क्या है? इसमें ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए हम डेटाबेस को मैनेज भी कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं और डिफरेंट किस्म के हम फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं. सो मालूम क्या हुआ कि DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए हम किसी भी डेटाबेस को मैनेज कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं, उसमें कुछ चीज़ इंसर्ट कर रहे होते हैं या डिलीट कर रहे होते हैं, यानी उस पर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा होता है उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए. किस पर? डेटाबेस पर. तो उस डेटाबेस पर जब हम मैनेज कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं, किसके ज़रिए? किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए. तो उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए इस मैनेजमेंट को हम क्या कहते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नाम से ही जाहिर है कि हम डेटाबेस की मैनेजमेंट करते हैं, उसकी अरेंजमेंट करते हैं. तो इसकी एग्जांपल क्या आएगी? इसकी एग्जांपल है SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, SSMS इसकी शॉर्ट फॉर्म है. ये शॉर्ट फॉर्म है SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो की. ये सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं और ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए. तो ये तो था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है. अब चलते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की तरफ. इम्पोर्टेंस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस में जो मेन पॉइंट है, डाटा इज स्टोर्ड इनटू टेबल्स. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम अक्सर टेबल्स की सूरत में डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं. ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या SQL सर्वर जो भी होगा, हमारे पास सॉफ्टवेयर होगा डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, वो मल्टीपल यूज़र्स को एक्सेप्ट करता है, सपोर्ट करता है, यानी एक से ज़्यादा यूज़र इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ये क्यूरी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है. कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा तो अक्सर में क्यूरी लैंग्वेज इस्तेमाल होगी. और ये प्रोवाइड सिक्योरिटी, डिफरेंट किस्म की जो सिक्योरिटी चाहिए होती है किसी सॉफ्टवेयर में, किसी डाटा को सिक्योर करने के लिए, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा. एंड और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन ये 4 इम्पोर्टेंस है इसकी DBMS की. सो मतलब ये कि फर्स्ट स्लाइड में हमने क्या सीखा, व्हाट इज़ DBMS. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए हम किसी भी डेटाबेस को मैनेज कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं, इंसर्शन कर रहे होते हैं, डिलीशन कर रहे होते हैं, या किसी भी किस्म का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? DBMS. और मोस्ट कॉमनली यूज DBMS सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो होता है.
और इसकी इम्पोर्टेंस में क्या क्या मेन पॉइंट्स आते हैं। डाटा स्टोर किया जाता है टेबल्स में, मल्टीपल यूज़र्स को सपोर्ट मिलती है इसके ज़रिए, और अक्सर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर में क्यूरी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, और ये सबसे मेन चीज़ के सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमारे डाटा के लिए। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड पॉइंट ऑफ आवर आउटलाइन ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज़ व्हाट इज़ एसक्यूएल। डीबीएमएस तो देख लिया कि एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए हम मैनेजमेंट ऑफ डाटाबेस करते हैं, और अब देखते हैं एसक्यूएल क्या होता है। एसक्यूएल बेसिकली एक क्यूरी लैंग्वेज होती है, जैसा कि हमने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इम्पोर्टेंस में पढ़ा कि ये ज़्यादातर क्यूरी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। तो एसक्यूएल भी एक डाटाबेस में क्यूरी लैंग्वेज होती है जो किस काम के लिए इस्तेमाल होती है, किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, अपडेट करने के लिए, एंड एटसेट्रा डिफरेंट किस्म के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हम इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। किसमें? इन आर डी बी एम एस। एक होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो डिफरेंट तर्ज अमल पर काम करेंगे। लेकिन आर डी बी एम एस में जब हम स्टोरिंग या मैनेजमेंट ऑफ डाटा कर रहे हैं तो उससे मुराद क्या है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हो रहा है। रिलेशन कहते हैं टेबल्स को, रिलेशन कहते हैं टेबल को। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें हम टेबल्स की फॉर्म में काम करेंगे? तो एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, यानी ये शॉर्ट फॉर्म किसकी है? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। असल नाम क्या है इसका? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये किस चीज़ की लैंग्वेज है? डेटाबेस की। किस काम के लिए इस्तेमाल होती है? स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, या डिफरेंट किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। किस में? डेटाबेस में। और किस सॉफ्टवेयर में? आर डी बी एम एस में। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए ये मैनेजमेंट ऑफ डाटा करेगा। ये इसमें एसक्यूएल की एग्जांपल क्या आएगी? एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ठीक है। ये डेटाबेस में भी यही एग्जांपल आएगी और एसक्यूएल में भी, और ये इम्पोर्टेंस तकरीबन सेम ही है, लेकिन ये एसक्यूएल के नहीं है, डीबीएमएस के है, तो हम इसे क्रॉस कर देते हैं। तो एसक्यूएल क्या हुआ? डेटाबेस क्यूरी लैंग्वेज है जो मैनेजमेंट ऑफ डाटा, स्टोरिंग ऑफ डाटा इन आरडीबीएमएस का काम करती है। एसक्यूएल किसके लिए स्टैंड करती है? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के लिए। तो आइए एसक्यूएल कमांड्स की तरफ चलते हैं। बेसिकली एसक्यूएल कमांड्स जो होती हैं वो किस काम के लिए इस्तेमाल होती हैं? डेटाबेस में किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए या कुछ फंक्शंस अप्लाई करने के लिए। लाइक किस किस्म के फंक्शंस? कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं, कोई हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, या किसी टेबल में डाटा को अपडेट कर रहे हैं, या किसी टेबल में डाटा को मॉडिफाई कर रहे हैं, एटसेट्रा डिफरेंट किस्म के हम फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। किसके ज़रिए? एसक्यूएल कमांड्स के ज़रिए। एसक्यूएल कमांड्स किस में आएंगी? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज की कुछ कमांड्स होती हैं जिन्हें हम एसक्यूएल कमांड्स कह रहे होते हैं, और इनके ज़रिए हम डिफरेंट किस्म के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इनकी लिस्ट 5 किस्म की एसक्यूएल कमांड्स होती हैं बेसिकली, जिनका नाम है: फर्स्ट इज़ DDL कमांड्स, सेकंड इज़ DML कमांड, थर्ड इज़ PCL कमांड, फोर्थ इज़ TCL, एंड 5 इज़ TQL कमांड्स। DDL से मुराद होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सेकंड जो है DML, इससे मुराद होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और थर्ड में डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। फोर्थ में TCL से मुराद ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। एंड फिफ्थ वाला जो है DQL, इससे मुराद होता है डाटा क्यूरी लैंग्वेज। ये थी हमारी लिस्ट ऑफ बेसिक कमांड्स जिन्हें हम देख रहे थे कि कौन कौन सी होती हैं और ये किस चीज़ का मुखफ़फ़ है। DDL, DML, DCL, TCL एंड DQL। आइए इनकी थोड़ा सा आगे फर्दर देखते हैं कि इनके अंडर कौन कौन सी कमांड्स आती हैं। तो लेट्स सी एसक्यूएल कमांड्स। DDL में
DDL में हम 5 किस्म की कमांड्स बेसिकली यूज़ करेंगे, जिसमें हम क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट और रीनेम की कमांड को इस्तेमाल करेंगे। फर्दर DML में हम 4 किस्म की कमांड्स को इस्तेमाल करते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और मर्ज। DCL में डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में ग्रांट और रिवोक की कमांड इस्तेमाल होती है। TCL में कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट, ये 3 किस्म की कमांड्स यूज़ होंगी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में। और DQL में डाटा क्यूरी लैंग्वेज में सिर्फ एक ही इस्तेमाल होती है, जिसका नाम है सिलेक्ट, जो हम किसी भी चीज़ को शो करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो एट लास्ट रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा। व्हाट इज़ DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। SQL क्या होता है, एक लैंग्वेज होती है। SQL की फर्दर कमांड्स क्या हैं, उन कमांड्स की सब कमांड्स क्या हैं, यानी SQL कमांड्स की अगर जैसे हमने 5 देखी, DDL, DML, DCL, TCL एंड DQL, और इनकी फर्दर कमांड्स कितनी हैं और कौन कौन सी हैं, आज के लेक्चर में हमने ये सब देखा। सो उम्मीद है सब समझ आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस बना के आपकी तरफ बढ़ाते रहें। थैंक्स वेरी मच फॉर व्यूइंग माय वीडियो on intro to SQL, DBMS and SQL commands. So next lecture में हम इसका प्रैक्टिकल वर्क कमांड्स का और साथ साथ थ्योरी देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब वगैरह करते रहें।